चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास होने वाली है हिंदी का उद्भव और विकास। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, उनकी प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग। और ये जो क्लास होने वाली है वो रीट और एमपीटेट को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कुटज के रचनाकार कौन हैं? जो कुटज एक पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? तो आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा प्रश्न है, फूंस की रात के रचनाकार हैं। फूंस की रात के रचनाकार हैं तो कौन थे? तो प्रेमचंद। तीसरा क्वेश्चन है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय के रचनाकार हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, ये जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दिनकर। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय के लेखक हैं। 11 वर्ष का समय के लेखक हैं तो कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक भकाना, राम नाम का मरहम है आना। पंक्ति है, ये किसने लिखी थी ये पंक्ति? तो राइट आंसर हो जाएगा कबीर। अगला प्रश्न है, संतन कहाँ सीकरी सो काम। पंक्ति है, ये किसने लिखी थी ये पंक्ति? संतन कहाँ सीकरी सो काम। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कुंभन दास। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। पंक्ति है, ये पंक्ति किसने लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा विठलनाथ। गोद लिए तुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। इस पंक्ति के रचनाकार कौन थे? तो रहीमदास। नेक्स्ट प्रश्न है, मगहर स्थान का संबंध है। मगहर स्थान का जो संबंध है वो किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा कबीर। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर की रचनाओं का संकलन किया था। कबीर की रचनाओं का संकलन किया था तो किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मदास। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? सूरदास की कौन सी रचना उनकी प्रसिद्धि का मूल आधार है? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरसागर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल। नेक्स्ट प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता हैं। संदेश रासक के रचयिता हैं तो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहमान। नेक्स्ट प्रश्न है, केशव कही न जाई का कहिए। यह पंक्ति किसने लिखी थी? केशव कही न जाई का कहिए, ये पंक्ति किसने लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि थे? बिहारी किस काल के कवि थे? तो राइट आंसर हो जाएगा रीतकाल। नेक्स्ट प्रश्न है, आनंद कादंबनी के संपादक थे। आनंद कादंबनी के संपादक थे तो राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय है। एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय है, कौन व्यक्ति लोकप्रिय है जिनको एक भारतीय आत्मा कहा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी? गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि किसे दी? तो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। प्रश्न है, कवियों का कवि कहा जाता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है, अतिसूधो स्नेह को मार्ग है। अतिसूधो स्नेह को मार्ग है, यह पंक्ति किसने लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बीज वपन काल। बीज वपन काल। नेक्स्ट प्रश्न है, अमिय हलाहल मद भरे
सेत श्याम रत्नार जैत मरत झुकी झुकी परत जे ही चितवत एक बार। यह पंक्ति किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा रसलीन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसलीन। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।